हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट का 10वां वीडियो कंप्लीट करेंगे। इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो चलिए, भारत शासन अधिनियम 1935 में, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया था, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, बेबेल योजना 1945 में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 4, 1, 4 और अगस्त प्रस्ताव 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन के समय। असहयोग आंदोलन के समय एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने दिया था। अब असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 में शुरू हुआ था। दांडी मार्च साबरमती से 12 मार्च साबरमती से 12 मार्च 1930 को गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। गांधी जी अपने 78 प्रतिनिधियों के साथ 389 किलोमीटर की यात्रा 24 दिनों में पूरी करके 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और यहीं पे इन्होंने नमक कानून तोड़ा और 6 अप्रैल 1930 इसी के दिन इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है। गोलमेज सम्मेलन, तो गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। किस जहाज से गए थे? तो एसएस राजपुताना जहाज से लंदन गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। जब रौलट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब रौलट एक्ट पारित हुआ, रौलट एक्ट 1919 में आया था। इसे काला कानून कहा गया। इसे काला कानून कहा गया। ठीक है। यह बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा गया इसे। ठीक है। तो ये किसके समय में पारित हुआ? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। किसमें? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। ठीक है। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। इरविन और गांधी जी के साथ, इरविन और गांधी जी के मध्य 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था और इसी गांधी इरविन समझौता में सरोजिनी नायडू ने गांधी जी और इरविन को दो महात्मा कहा था। क्या कहा था? दो महात्मा। ठीक है। लॉर्ड रीडिंग के समय में 1921 में केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? मोपला विद्रोह। ठीक है। फिर उसके बाद इसी के समय में 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ, जिससे क्षुब्ध होकर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया। लॉर्ड बेवेल के समय में कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। ठीक है। इसमें कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य। कौन कौन? पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, आगे चलते हैं।
निम्नलिखित सत्याग्रहों में किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो भारत छोड़ो 1942 में इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में इसका नेतृत्व भी किया था। खेड़ा 1918 में इसमें भी किया था। लेकिन बारदौली सत्याग्रह 1928 में आया था, 1928 में हुआ था। इसको वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है। इसी बारदौली सत्याग्रह की सफलता के बाद बारदौली की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। किसकी? सरदार की उपाधि। तभी से ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कहे जाने लगे। ठीक है। नेक्स्ट, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो कलकत्ता में। प्रश्नों से ही प्रश्न बन रहे हैं आजकल। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1784 में। कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में। किसने की थी? विलियम जोन्स ने। ठीक है। जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य। ठीक है। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। ये भी हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ था। तलीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। 1565 में हुआ था। ये विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के कई सल्तनतों के बीच में हुआ था। कई सल्तनतों के मध्य में हुआ था। ठीक है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। बाबर और राणा सांगा के मध्य। ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था? चौथा। उसके बाद क्या हुआ था? दूसरा, फिर पहला, फिर तीसरा। 4 2 1 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 2 1 3। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। 4 2 1 3। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? देखिए, कृष्णदेवराय तुलु वंश के शासक थे। तुलु वंश के शासक थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1509 से लेके 1529 तक। ठीक है। ये अष्टदिग्गज क्या थे? तेलुगु कवि थे। 8 तेलुगु कवि थे। ठीक हो जाए। अष्टप्रधान किसके दरबार में रहते थे? अष्टप्रधान ये शिवाजी के दरबार में। शिवाजी के दरबार में। ठीक है। नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? तो नवरत्न चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी रहते थे और अकबर के दरबार में भी रहते थे। अकबर के दरबार में भी। ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 8 तेलुगु कवियों का समूह था। नेक्स्ट चलते हैं। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी, आपका आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग ने कब रखी थी? 735 ईस्वी में। ठीक है। दंती दुर्ग का चाचा कौन था? कृष्ण प्रथम। ये एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाने के लिए प्रसिद्ध है। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था।
ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। इसने प्रतिहार नरेश, वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था। ठीक है, नेक्स्ट। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता? सैंड्रोकोट्स। बिंदुसार अमित्रघात। अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। तो 2 3 1 4। चाणक्य को विष्णुगुप्त। नेक्स्ट हो जाएगा 2 3 1 4। 2 3 1 4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से। किससे? मुंडकोपनिषद। कठोपनिषद में क्या है? नचिकेता और यम का संवाद मिलता है। ठीक है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या 108। उपनिषद को और किस नाम से जाना जाता था? तो वेदांत के नाम से भी उपनिषद को जाना जाता है। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है? तो मांडुक्योपनिषद। ठीक है, आगे चलें। काठमांडू कहाँ की राजधानी है? तो काठमांडू नेपाल की राजधानी है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, कई बार आ चुका है। इटली की राजधानी रोम। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा अटकामा मरुस्थल। अटकामा मरुस्थल कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। ठीक है। अरब का मरुस्थल, ये पश्चिम एशिया में पड़ता है। ठीक है। गोबी मरुस्थल, ये मध्य एशिया में पड़ता है। मध्य एशिया। ठीक है। ये मंगोलिया के क्षेत्र में पड़ता है, मंगोलिया। थार मरुस्थल उत्तर पश्चिम एशिया में पड़ता है। उत्तर पश्चिम, ठीक है, एशिया में पड़ता है। यह भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रों में पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट, किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? तो ये असम में है। आगे चलते हैं। पंद्रहवां क्वेश्चन, LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किस देश के बीच एक प्रभावी सीमा है? देखिए, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के मध्य है। किसके मध्य? भारत और चीन। भारत और पाकिस्तान के मध्य LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल। भारत और पाकिस्तान के मध्य LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल। और भारत और चीन के मध्य क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। ठीक है। भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, आगे चलते हैं। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? तो मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा क्षेत्र से है। आगे चलते हैं। केंद्रीय बजट 22-23 में प्राथमिक घाटा अनुमानित किया गया है। प्राथमिक घाटा कितना अनुमानित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद का 2.8%।
2.8%। नेक्स्ट, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग में नहीं किया जाता? तो पते का प्रमाण पत्र के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। पैन कार्ड पे एड्रेस नहीं होता है, पैन कार्ड पे एड्रेस मेंशन नहीं होता है। पहचान पत्र के लिए किया जाता है, ठीक है, फोटो लगी होती है। पंजीकृत करदाता, ठीक है। जन्मतिथि का प्रमाण पत्र, ठीक है, लेकिन पते का प्रमाण पत्र से संबंधित नहीं है। आगे, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ वह थी 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। इस 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। इसी 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई, ठीक है। इसी 1952 में भारतीय गन्ना अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसी 1952 में लोकसभा राज्यसभा का गठन हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था हेराल्ड डोमर मॉडल। पीसी महालनोबिस मॉडल किस पे था? सेकेंड पंचवर्षीय योजना की थी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या था? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। इनका कार्यकाल 2009 से लेके 2014 तक था, ठीक है। सरोजनी नायडू भारत की पहली राज्यपाल, ठीक है, भारत की पहली राज्यपाल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। कौन से अधिवेशन में? 1925 के कानपुर अधिवेशन में, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर। जवाहरलाल नेहरू ने भारत शासन अधिनियम 1935 को कहा था, यह ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। ब्रेक तो है, कार ऐसी कार है जिसमें ब्रेक है पर इंजन नहीं है। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव की शुरुआत की थी और 1895 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की थी, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव की शुरुआत की थी, 1895 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की थी, ठीक। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित करके देता है? तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। किसको? अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है और 56(1) के तहत यह होता है। 56(2) के तहत उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है, ठीक है। आगे चलते हैं। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो एम अनंत शैनम अयंगर। जीवी मावलंकर पहले अध्यक्ष थे, ठीक है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 में सीएजी का वर्णन है, ठीक है। इस समय वर्तमान में सीएजी कौन है?
तो गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, राष्ट्रीय आपात से। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन से संबंधित है, वित्त आयोग से संबंधित है। 156 किससे संबंधित है, तो राज्यपाल के कार्यकाल से। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा पॉजिट्रॉन। वायु दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, या वायु दाब को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, तो बैरोमीटर। वायु दाब को नापा जाता है बैरोमीटर से। एनीमोमीटर से वायु की गति मापी जाती है, वायु की गति। ठीक है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। ठीक है। थर्मामीटर से शरीर का तापमान मापा जाता है, शरीर का तापमान मापा जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। सिरके का रासायनिक नाम क्या है, तो सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। आगे चलते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। प्रकंद क्या है, प्रकंद अदरक होता है, बल्ब जो होता है वो प्याज होता है, कंद जो होता है आलू होता है, तो BAC। आपका आंसर ये हो जाएगा BAC। 30 नंबर क्वेश्चन, DPT टीका निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है, तो DPT डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, यह एक संयुक्त टीका होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। 36 नंबर में, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होता है, तो मनः प्लस रथ। मनः प्लस रथ विसर्ग संधि है यहाँ पे। नाक रगड़ना का क्या अर्थ है, नाक रगड़ना का क्या अर्थ है, तो दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। आगे, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होता है, तो चंद्रशेखर। चंद्रशेखर अर्थात भगवान शिव। ठीक है। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होता है, तो उत्कर्ष का अपकर्ष होता है आग। आग शब्द का पर्यायवाची है, आग शब्द का पर्यायवाची वैश्वानर। ठीक है। शक्र इंद्र का पर्यायवाची होता है, पुंडरीक कमल का होता है, सैंधव घोड़े का होता है, घोड़ा का। ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अब ये करंट अफेयर और स्टैटिक जीके। भारत के किस राज्य में इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। 52, फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्थापित स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी को राष्ट्र को समर्पित किया। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किस संत की प्रतिमा का नाम है, तो संत श्री रामानुजाचार्य। ठीक है। 53, जून 2022 में हरियाणा में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कौन सा राज्य पदक तालिका में पहले स्थान पे है, तो हरियाणा। खेल में पदक तालिका में हरियाणा नंबर 1 रहता ही है। आगे चलिए। मार्च 2022 में जारी भारत टीबी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में देश में टीबी के मामले में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, तो आपका आंसर हो जाएगा 19% की वृद्धि दर्ज की गई। और टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2025 तक। ठीक है। फरवरी 2022 में किसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रोफेसर M जगदीश कुमार को। किसे, प्रोफेसर M जगदीश कुमार। आगे, फरवरी 2022 में लॉन्च की गई केंद्रीय क्षेत्र की योजना स्माइल योजना, केंद्रीय क्षेत्र की योजना स्माइल योजना के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, स्माइल योजना किससे, कौन से मंत्रालय से संबंधित है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 21-22 से 25-26 तक की अवधि के लिए कितनी राशि का आवंटन किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 365 करोड़।
मई जून 2022 में आयोजित 94वीं स्किल नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 में जीत हासिल करने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी छात्र का क्या नाम है? तो हरिणी लोगन। 58। मार्च 2022 में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो पहला स्थान प्राप्त हुआ है। मार्च 2022 में भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की 19वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो आगरा में। कहाँ संपन्न हुई? आगरा में। आगे चलते हैं। जुलाई 2021 में भारत में स्थित किस हड़प्पाकालीन स्थल को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा धौलावीरा। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और यह कर्क रेखा पर अवस्थित है। किस पे? कर्क रेखा पर। ठीक है, आगे चलते हैं। नॉर्वे की राजधानी क्या है? कई बार आ चुका है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। रोम कहाँ की राजधानी है? इटली की। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। अर्जेंटीना। ठीक है। ओटावा कहाँ की राजधानी है? कनाडा की। कनाडा की। ठीक है। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बांसुरी। आगे। शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय। शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय नई दिल्ली में अवस्थित है। ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का लेखन बराहमीर ने किया है? बराहमीर ने किया है ये बृहत संहिता का लेखन बराहमीर ने किया है। ऋतु संहार, कुमार संभव, ये कालिदास की है। कालिदास की। ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। हेलसिंकी कहाँ की है? तो फिनलैंड की। हेलसिंकी कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। हेलसिंकी फिनलैंड की। क्या हो रहा है? फिनलैंड की। फिनलैंड की। ठीक है। एथेंस यूनान की राजधानी है। कोपेनहेगन कहाँ की राजधानी है? तो कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। डेनमार्क की। ठीक है। तमिलनाडु की संसदीय सीटों की संख्या राज्यसभा की संख्या संसदीय सीटें राज्यसभा की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी ए 12 सीटें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष कब वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की? वीर बाल दिवस कब मनाने की घोषणा की? तो 26 दिसंबर को। यह सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों के बलिदान दिवस पे मनाने की घोषणा की। ठीक है। 68 है। पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा 68 के सी, चेतन भगत। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो राफेल नडाल ने जीता। ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। इसने किसको हरा के जीता? तो ये डेनियल मेदवेदेव को। रूस के खिलाड़ी हैं। रूस के खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव को हराकर राफेल नडाल ने जीता। आगे लास्ट क्वेश्चन है। जून 2022 में विश्व कार्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो जेनेवा में। कहाँ किया गया? जेनेवा में। अब इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं दोस्तों। कल एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।